सभी को नमस्कार। संस्कृत कॉलेज श्री माधोपुर शास्त्री अंतिम वर्ष संस्कृत वाङ्मय प्रथम प्रश्न पत्र में अपने अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ्यक्रम चल रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रथम अंक पे अपन पहले पढ़ चुके थे। कल अपन ने द्वितीय अंक प्रारंभ किया है। द्वितीय अंक में कल प्रथम श्लोक में अपन ने पढ़ा कामम प्रियान सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी कृतार्थेपि मनसिजे रति मुभे प्रार्थना कुरुते। उस श्लोक में कवि के द्वारा नायक दुष्यंत की मनोभाव का वर्णन किया गया है। बीच में विदूषक अपनी व्यथा को कहता है, राजा का घूमना फिरना, खाना, भूखे रहना, पानी पीना, नहीं पीना, अपनी परेशानी को बताता है। सेनापति से मुलाकात करता है। सेनापति से कहता है कि मैं यार जो है ना परेशान हो गया हूँ, आप इस राजा को रोको। सेनापति भी कहता है कि यार साथी चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन राजा को मनी कैसे करो। एक काम करते हैं, मैं राजा के पास जाता हूँ, चलता हूँ, आप वहाँ हैं ही, आप मनी करना। मैं तो राजा कहूँगा साहब चलो मैं तैयार हूँ, राजा ने बुलाया मेरे को, बात को आप बनाना। ये कहकर वहाँ जाते हैं। विदूषक जो है ना राजा को अपनी परेशानी बताता है कि महाराज मैं तो आपके साथ रहते रहते खाने का पता, पीने का पता, छाया नहीं मिलती, पहाड़ों में घूम रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, पशुओं का डर रहता है, शिकार खेलना अच्छी बात नहीं है। उस बात पे सेनापति कहता है, सामने देखिए श्लोक, मेदाच्छेद कृपोक मेदाच्छेद कृशोदरम लघु भवा त्युत्थान योग्यम वपु सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमात् चेत्तं भय क्रोधयो उत्कर्ष सच धन्विनाम यदि सवा सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया मीदृग् विनोद कुतः। सेनापति अत्र कथयति राजानं प्रति मृगया मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति। मृगया को लोग बाग मिथ्या ही, झूठे ही कहते हैं, ये तो व्यसन है, ये तो लत है, ये तो एक बुरी आदत है। ईदृग् विनोद कुतः, इस तरह का आनंद, जो आनंद देखो सही, इसमें कितना आनंद है। शिकार खेलने का आनंद का मुकाबला नहीं हो सकता। ये तो कोई महारथ को मिलता है शिकार खेलने का आनंद, आम आदमी को मिलता ही नहीं है। क्या आनंद है भाई, शिकार में क्या आनंद आता है। उस आनंद को देखो। सेनापति जी भी, सेनापति की अपनी ड्यूटी है, राजा की हाजिरी में रहना पड़ेगा, वो कैसे मनी कर दे। इसलिए सेनापति राजा से कहते हैं, फिर बोले श्लोक एक बार उच्चारण कीजिए, मेधाच्छेद कृशोदरम लघु भवा त्युत्थान योग्यम वपु सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमात् चेत्तं भय क्रोधयो उत्कर्ष सच धन्विनाम यदि सवा सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया मीदृग् विनोद कुतः। उच्चारण कीजिए, सभी श्लोक का उच्चारण कीजिए। आप मेरे साथ कीजिए, आपने श्लोक पढ़ना आना जरूरी है, कम से कम हमें संस्कृत पढ़ना तो हमें। देखिए आप, फिर मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे, एक बार वापस बोलेंगे। मेधाच्छेद कृशोदरम लघु भवा त्युत्थान योग्यम वपु सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमात्
चेतं भय क्रोधयो उत्कर्ष च धन्विनां यदि सवा सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया मीदृग विनोद कुतः सूर्यास्वैर यदि मसजो सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। देखिए 19 अक्षर है श्लोक में, हर लाइन में 19 अक्षर है। शार्दूल विक्रीडितम छंद है यहाँ पे, 12 पे और 7 पे विराम होता है, यति होती है। सूर्य 12, अश्व 7, 19 पे विराम है। हम इसको देख रहे हैं। अब अर्थ देखिए, ये आखेट, ये जो मृगया है, ये कैसा आनंद है? तो कहते हैं मेदच्छेद, ये मेद का छेद कर देता है। मेद कहते हैं वसा को, चर्बी को, जो शरीर में भरा रहता है, उठाव रहता है, उस मेद को, चर्बी को, वसा को, उभार को, सूजन को ये छेद कर देता है, उसको एक कम कर देता है, घिस देता है, घटा देता है। भाग दौड़ जब करेंगे अपन, शिकार के पीछे जाएंगे तो मेद छेद, मेद का इससे छेद हो जाएगा, वसा कम हो जाएगी। और जब वसा कम हो जाएगी तो कृशोदरम, कृश हो जाएगा उदर, उदर यानी पेट। मेद छेद, मेद का छेद होने से कृश को उदर कर देता है, शरीर को पतला कर देता है। तो लघु भवती वपु, वपु हमारा जो काया, हमारा जो शरीर है, वपु भवती, लघु भवती, वो लघु हो जाता है। और उत्थान योग्यम, उठने बैठने में समर्थ हो जाता है। वैसे भारी शरीर हो, भरा पूरा हो, चर्बी भरी हो, उठने में दिक्कत होती है। लेकिन जब हम शिकार के लिए जाएं, कोई भी आदमी शिकार के लिए जाएगा, भगेगा, पेड़ पे चढ़ेगा, पहाड़ पे चढ़ेगा, तो मेद छेद, मेद का छेदन हो जाने से, कृशोदरम, उदर के कृश हो जाने से, लघु भवती वपु, वपु जो शरीर है वो लघु हो जाएगा। उत्थान योग्यम, उड़ने बैठने में सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। एक बात देखिए आप, शिकार का फायदा देखिए, शरीर की चर्बी घट जाती है। सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतिमत् चित्तम भय क्रोधयो, जो सत्व है, जो प्राणी है, जिनका शिकार किया जा रहा है, हरिण का, सिंह का, बाघ का, चिड़िया का, XYZ, जिस किसी सत्व का, प्राणी का शिकार किया जा रहा है, जिसके पीछे दौड़ा जा रहा है, जिसमें निशाना साधा जा रहा है, तो सत्वाना भी भय क्रोधी हो, उनका भय हो रहा है, उनको डर लग रहा है कि हमारे प्राण गए, पता नहीं कब बाण आ जाएगा, भय होता है। और शिकारी पे उसको क्रोध भी आता है। तो भय क्रोधयो, भय से और क्रोध से, डर से और गुस्से से, विकृत चित्तम, उनका विकार में चित्त भी लक्ष्य थे, वो भी देख रहे हैं। सत्व है, प्राणी है, शांत रहने वाले प्राणी है, उनको भी भय आता है, उनको भी क्रोध आता है, उनमें भी भय और क्रोध से विकृति वाला, विकार वाला, बिगड़ा हुआ उनका चित्त भी लक्ष्य से देखा जाता है। और तो और देखिए, उत्कर्ष सच धन्विनाम, वो धन्वियों का, धनु अशास्त्री, धन्वी, धनुर्धारी, धनुष जिनके पास होते हैं उनको धन्वी बोलेंगे। तो धन्वी नाम, जो धनुषधारी है, धनुर्धारी नाम, धनुर्धारी वालों का से उत्कर्ष है, वही कौशल है, वही कलाकारी है, वो उनकी दक्षता है, वही निपुणता है उनकी। उत्कर्ष है सच धन्वी नाम, वो धन्वियों का उत्कर्ष है। यदि ईश्वर सिद्ध्यंत लक्ष्य चले, कि उनके जो ईशु होते हैं, गुरु गुरु गुरुवै, ईशु ईशु ईश्वर, ईशु शब्द के प्रथमा का बहुवचन। यद ईश्वर, उनके जो ईशु होते हैं, उनके जो बाण होते हैं, उनके जो शर होते हैं, उनके जो तीर होते हैं, यदि समय सिद्ध्यंत लक्ष्य चले, चलायमान जो लक्ष्य, जो एक जगह स्थिर नहीं है, जो दौड़ रहा है, जो भग रहा है, जो उड़ रहा है, तो चलित चंचल जो लक्ष्य है, शिकार है, उस पे भी उनके ईश्वर, उनके ईशु, उनके बाण, उनका तीर
सिद्ध्यंती सिद्ध होते हैं, वे निशाना पूरा करते हैं, अपने लक्ष्य को पाते हैं। तो अब देखिए क्या क्या बताया है। पहले बताया मेदच्छेद कृशोदरम लघु भवती उत्थान योग्यम वपु। शिकार के फायदे बताए जा रहे हैं शिकार खेलने के, कि मेदच्छेद है, मेद का छेद हो जाने से, वसा के घट जाने से, कृष के उदर हो जाने से, और लघु भवती वपु, हमारे जो वपु है, हमारा जो शरीर है वो लघु हो जाता है, और इस कारण से चूंकि शरीर कमजोर वो लघु हो जाएगा तो उत्थान योग्यम, उठने बैठने के लायक समर्थ हो जाता है। सत्वानाम लक्ष्यते विकृतम चित्तम भय क्रोधियो, जो सत्व है, प्राणी है, जीव है, उन प्राणियों का भी धनु बेचारे जो वन में रहते हैं उनको भी भय भी होता है कि न जाने हमारे पे कब लक्ष्य आ जाएगा, कब बाण आ जाएगा, और उनको शिकारी पे क्रोध भी आता है। तो उनका जो भय और क्रोध के कारण मन में जो उनके जो विकार आते हैं, और विकार के कारण विकृत उनका बिगड़ा हुआ जो चित्त है वो भी लक्ष्यते, वो भी देखा जा सकता है शिकार के समय पे। उत्कर्ष धन्विनाम, और तो और ये धनुर्धारियों के ही कौशलता है, निपुणता है उनके लक्ष्य के प्रति, कि लक्षण से सिद्धे चले, कि चलायमान लक्ष्य में भी जो एक जगह स्थिर नहीं, एक जगह बैठा तो बात अलग है, बाकी जो हरिण है दौड़ रहा है, जो बाज है, जो चिड़िया है वो उड़ रही है, जो भी प्राणी है, जो सर्प है वो भी चल रहा है, कोई भी शिकार है तो चले लक्ष्य चलितमान, दौड़ता हुआ, अपने आप को बचाता हुआ, अपनी सुरक्षा करता हुआ, जो चल लक्ष्य है, चलायमान लक्ष्य है, उन पे भी बाण को कहाँ पहुँचाना है, कितनी दूर, कितनी उसके शिकार की क्या गति है, किस गति से वो दौड़ रहा है, मेरे बाण की क्या गति है, वो कितनी देर में कहाँ पहुँच जाएगा, और मेरा बाण वहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा, सारे ये उनका उत्कर्ष है, ये उनका धनुर्धारियों का कौशल है, उनकी चतुराई है, कि चले लक्ष्य, उनके चलायमान लक्ष्य पे भी ईश्वर सिद्ध्यंती, उनके ईशु, उनके बाण लक्ष्य को साधते हैं। तो हे महाराज, हे राजा जी, मिथ्या है व्यसनम वदंती, लोग बाग मिथ्या, झूठी, बेकारी, व्यर्थ ही, नाक ही, मुदा ही, असत्य ही, मिथ्या ही व्यसनम वदंती मृगया को, शिकार को मिथ्या ही, झूठ ही, बेकारी ही व्यसन बताते हैं, लत बताते हैं, बुरी आदत बताते हैं। जिनको लक्ष्य बाण चलाना नहीं आता वो उसको बेकारी बताएंगे। और आप देखो सही, ईदृक विनोद है कुतः, इस तरह का विनोद, मनोरंजन, आनंद, रस, इस तरह का विनोद और कहाँ हो सकता है। ये तो इनकी बात है जिनको लक्ष्य, जिनको बाण चलाना नहीं आता है। बाकी बाण वालों की कलाकारी आप देखें सही, उनका शरीर पतला हो जाता है, उनका शरीर काम करने लग जाता है। प्राणियों के भी गुस्से में उनका कैसा चेहरा दिखता है, वैसे उनका बदन कैसा दिखता है। और धनुधारी अपने बाण को चलते हुए लक्ष्य में भी सिद्ध कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप समझ रहे हैं, सेनापति राजा दुष्यंत से कह रहे हैं ये बात, क्योंकि वो राजा से आलोचना कर नहीं सकते, राजा को रोक नहीं सकते, राजा का उत्साहवर्धन करेंगे ही करेंगे, राजा के गुणगान उनका काम है। इसलिए कह रहे हैं मेदच्छेद, मेद का छेदन हो जाने से, कृशोदरम, कृष के उदर हो जाने से, चूंकि चर्बी घट जाएगी, वसा हट जाएगी। कोई शरीर देख लो आप, तो मेद के छेद होने से, कृषा के उदर हो जाने से, लघु भवती वपु, वपु हमारी जो काया, हमारा जो शरीर है, हमारी जो देह है वो लघु हो जाएगी, कमजोर, आराम से पतली पड़ जाएगी। तो उत्थान योग्यम, समझ आ रही है, मेद के छेद हो जाने से, वसा के घट जाने से, चर्बी के कम हो जाने से, उदर के कृश हो जाने के, पतले हो जाने के कारण, वपु के लघु कमजोर हो जाने के कारण उत्थान योग्यम, उत्थान के योग्य हो जाता है। जो सत्व है, प्राणी है, उनके भी भय क्रोधयो, भय और क्रोध के कारण उनका भी विकृत चित्तम लक्ष्यते, विकार वाला, बिगड़ा हुआ, गुस्से वाला, क्रोध वाला, डर वाला
उनका भी चित्त, उनका भी हृदय, उनका भी मुखड़ा, उनका भी वदन लक्ष्यते देखा जाता है। और यही महाराज राजा जी महोदय महाराज धनवियों का, धनुर्धारियों का यही उत्कर्ष है, यही कौशल है, यही कारीगरी उनकी कि यद इसमें सिद्धंति लक्ष्य चले, यद चले लक्ष्य इसमें सिद्धंति, चलायमान लक्ष्य में भी चंचल जो अस्थिर लक्ष्य है, जो दौड़ रहे हैं, भग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उन लक्ष्य पे भी, उन शिकारियों पे भी, उन जीवों पर भी उनके इसमें सिद्धंति, उनके इसु, उनके बाण, उनके शर, उनके तीर सिद्धंती सिद्ध होते हैं। वे अपने शिकार पे जाकर के शिकार का हनन करते ही हैं। इसलिए मिथ्या में व्यसन वदंती मृगया, मृगया को लोग बाग जो आम जन है, जिनको बाण चलाना नहीं आता, जिनको शिकार खेलना नहीं आता, वे मृगया को, शिकार को, आखेट को मिथ्या में व्यसन वदंती, झूठ ही व्यसन बोलते हैं। अरे बेकार आदत है, अरे खोटी आदत पड़ी हुई है, अरे खराब आदत पड़ी हुई है। हे महाराज ईदृग विनोद है कुतः, इस तरह का विनोद, इस तरह का आनंद, इस तरह का मनोरंजन, इस तरह का मन बहलाव और दूसरी जगह कहाँ मिल सकता है। समझ आ गया क्या? बहुत टाइम हो गया, कोई बात पूछने की है तो आप पूछिए। इसमें जो है ना मृगया के बारे में, शिकार के बारे में राजा का प्रशंसा की गई है। छिद धातु से अच प्रत्यय करेंगे, छेद बनेगा। कृष धातु से कै प्रत्यय करेंगे, इगु पदज्ञा प्री की रह कै। कृष धातु से कै प्रत्यय करेंगे, कृष बनेगा। विकृतिमत चित्तम भय क्रोधयो, भय और क्रोध से षष्ठी का द्विवचन भय क्रोधयो। उत्कर्ष सच धन्विनाम, धनु शब्द से इन प्रत्यय करेंगे, धनविन बनेगा। धनु जोड़ इन, धनविन नकारांत शब्द है। धनविन शब्द के षष्ठी का बहुवचन धन्विनाम, धनुर्धारिणाम। इसमें इशु शब्द की षष्ठी का, इशु शब्द के प्रथमाया बहुवचने ईश्वः। सिद्धांत लक्ष्य मिथ्या एव, मृषा एव, मुधा एव, असत्यमेव, व्यर्थमेव, व्यसनम वदंती। व्यसन, व्यसन कहते हैं जो अपनी लत पड़ जाए, अपनी आदत पड़ जाए, दुराचार पड़ जाते हैं, दुराचार, इसको व्यसन बोलते हैं। ईदृग विनोदक कुतः, विपूर्वक नुत धातु से अच प्रत्यय विनोद है। इस तरह का विनोद कैसे आएगा? इसमें स्वाभाविक वर्णन किया गया है, स्वभावक अलंकार आपको दिख रहा है, और इसमें जो है ना वो आपको बताया वो अलंकार शार्दुल विकटित छंद है। इसमें कोई बात पूछने की? समझ आ गया? चले आगे, चले आगे चलते हैं। नहीं आ रहा है, अगला श्लोक नहीं आ रहा है, देखते हैं। बंद नहीं हो रहा क्या?